नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। बिहार में जातिगत जनगणना का फैसला हुआ तो बीजेपी सरकार में थी, अब वो विपक्ष में है। नीतीश कुमार का फैसला विपक्ष के लिए कॉमन एजेंडा है। ओबीसी के लिए नीतीश कुमार ने आरक्षण का कोटा बढ़ाए जाने का फैसला किया है। इसे विपक्ष का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरक्षण का कोटा 60 से बढ़ाकर 75% करने का सुझाव दिया है। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी के फॉर्मूले पर उन्होंने ऐसा करने की सलाह दी है। अगले लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी क्या अब नीतीश मॉडल के इस चक्रव्यूह में फंस सकती है, यही हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी हिंदुत्व और सोशल इंजीनियरिंग के भरोसे केंद्र की सत्ता में है। नीतीश की ओबीसी वाले दांव पर पीएम मोदी का बयान आया है। उन्होंने कहा कि ओबीसी हितों का सबसे ज्यादा ध्यान बीजेपी रखती है। केंद्र सरकार में 27% ओबीसी मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि देश में बीजेपी के 365 ओबीसी विधायक हैं। बीजेपी की पूरी कोशिश ये बताने की है कि पिछड़ों की असली शुभ चिंतक बस वही है। जातिगत जनगणना के विपक्ष के मुद्दे से वे कैसे निपटेंगे, बीजेपी अभी ये तय नहीं कर पाई है। अब आरक्षण का कोटा बढ़ाने वाले विपक्ष के नए दाव ने बीजेपी की मुसीबत और बढ़ा दी है। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व धर्म संकट में है। इसकी काट ढूंढना बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के लिए भी बड़ी चुनौती है। जातिगत जनगणना को फूट डालो राजनीति करने वाले का फॉर्मूला बताने वाली बीजेपी की रणनीति बदल गई है। छत्तीसगढ़ में पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए अमित शाह ने कहा कि हमने कभी इसका विरोध नहीं किया है, लेकिन हम कोई फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहते हैं। वैसे बीजेपी ने तेलंगाना में ओबीसी नेता को सीएम बनाए जाने का ऐलान किया है। बीजेपी लगातार कोर्स करेक्शन कर रही है। अनुप्रिया पटेल और ओपी राजभर जैसे बीजेपी के सहयोगियों का भी दबाव बढ़ता जा रहा है। ये पार्टियां जातिगत जनगणना का समर्थन कर रही है कि अगला लोकसभा चुनाव फिर मंडल बनाम कमंडल की तरफ बढ़ रहा है। विपक्ष की कोशिश तो यही है। इस मुद्दे पर अपने दोनों हाथ जला चुकी कांग्रेस ने अपना एजेंडा बदल लिया है। अब कांग्रेस का फॉर्मूला आरजेडी, जेडीयू और समाजवादी पार्टी का फॉर्मूला है। राहुल गांधी जगह जगह जाकर मंचों से जातिगत जनगणना का वादा कर रही हैं। इसीलिए तो मायावती से लेकर अखिलेश यादव तक राहुल गांधी पर तंज करते हैं। वो कहते हैं कि मंडल कमीशन का विरोध करने वाले अब कास्ट सेंसस के समर्थन में है। बिहार की नीतीश सरकार ने जातिगत सर्वे कर रिपोर्ट भी जारी कर दी है, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने जो कास्ट सेंसस करवाया था, आज भी उसकी रिपोर्ट सामने नहीं आई है। बीजेपी से मुकाबले के लिए कांग्रेस को इसके अलावा कोई और उपाय नहीं मिला। सॉफ्ट हिंदुत्व में पार्टी कई बार अपने हाथ जला चुकी है। लोकसभा चुनाव के लिए जातिगत जनगणना के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन एकजुट नजर आ रहा है। यह उसकी सबसे बड़ी कामयाबी है। दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक ये एक बड़ा मुद्दा है। विपक्ष का फोकस बीजेपी के गैर यादव ओबीसी वाले सामाजिक समीकरण को तोड़ने पर है। बिहार से लेकर यूपी तक बीजेपी की ये नई ताकत है। हिंदुत्व के नाम पर वोट लेने की बीजेपी की एक लक्ष्मण रेखा है, लेकिन ओबीसी को अपना बनाकर बीजेपी ने अपनी ताकत दोगुनी कर ली है। लेकिन अब उसे अपने पक्ष में बनाए रखना ही बीजेपी के रणनीतिकारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। क्या मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की गिनती बताकर बीजेपी का काम चल जाएगा? केंद्र में जीत का हैट्रिक बनाने की तैयारी में जुटी बीजेपी दो मोर्चों पर काम कर रही है। एक तरफ वो पिछड़ों के लिए कामकाज का बयान जारी कर रही है, बखान कर रही है। दूसरी तरफ हिंदुत्व की खिचड़ी भी पकाई जा रही है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि यानी कि राम मंदिर के उद्घाटन के नाम पर माहौल बनाया जा रहा है। पीएम मोदी, अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ अब लोगों को अयोध्या आने का निमंत्रण दे रही हैं। राम मंदिर का फैसला कोर्ट से आया, लेकिन इसका क्रेडिट बीजेपी ले रही है। ये कांग्रेस से लेकर जेडीयू और समाजवादी पार्टी की सबसे कमजोर कड़ी है। बीजेपी के जवाब में कमलनाथ जैसे सीनियर नेता आगे आ गए हैं। वो कहने लगे हैं कि राम मंदिर का ताला तो राजीव गांधी के समय खुला था। कांग्रेस इससे पहले भी कई बार बीजेपी के हिंदुत्व के जाल में फंस चुकी है। बीजेपी ने हिंदुत्व और सोशल इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन समीकरण बना रखा है। इंडिया गठबंधन की रणनीति में
जातिगत जनगणना और फिर उस हिसाब से आरक्षण देना है। अगर इस बहाने बीजेपी का समीकरण बिगड़ा तो लोकसभा चुनाव का खेल भी बिगड़ सकता है। बिहार में तो बीजेपी कभी जातिगत सर्वे का समर्थन करने लगती है तो कभी इसके आंकड़ों पर सवाल उठाने लगती है। अमित शाह कहते हैं कि यादव और मुसलमानों की गिनती बढ़ा दी गई है। सुशील मोदी कहते हैं कि सर्वे कराने का फैसला तो हमारा भी था। इंडिया गठबंधन अब देश में जातिगत जनगणना की मांग कर रहा है। देश के करीब 50% ओबीसी वोट बैंक पर उसकी सीधी नजर है। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। वो पिछड़ा होना पीएम मोदी का पिछड़ी जाति से होना, जब तक कोई फॉर्मूला नहीं निकलता है, बीजेपी डबल पिच पर बैटिंग के लिए मूड में नजर आ रही है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को लेकर अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें SPN 9।